जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तले लाल एड़ियाँ, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर को लोबा तू। पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। श्री महामत कहे ए मोमिनो, श्री महामत कहे ए मोमिनो, कहे तुम्हारो बिलास। तुमको अरस अजीम बिना, और न रहे आस, और न रहे आस। श्री महामती जी कह रहे हैं कि हमें ये हमारा विलास क्या है, रंग महल, परम धाम के 25 पक्ष और राज्य का दीदार, यही हमारा विलास हो। और हमें अरश अजीम के बिना कुछ और हमारे जीवन में कुछ आस न रह जाए। यही हमारे को महामती जी समझा रहे हैं कि जिंदगी में हमारा और कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए और कोई आस नहीं होनी चाहिए कि राज्य के दर्शन के बिना और कोई आस ना रह जाए। तो अब हम चल रहे हैं रंग महल, नौ भूम 10वीं आकाशी। चांदनी चौक से ऊपर चढ़ना है हमने। चांदनी चौक से 100 सीढ़ियां पार करते हुए, धाम दरवाजे को पार करते हुए हमने अंदर रसोई की हवेली में चलना है। तो सबसे पहले क्या आता है, मैं नक्शा नहीं खोलूंगी। एक हमारे साथ बच्चे हैं छोटे से, अभी हैं कि नहीं आशु, के ठहर के, उनको ठहर के होंगे मेरे साथ। आशु है हमारे साथ? हाँ जी दीदी, अभी देखना पड़ेगा वो है कोई कि बात नहीं। नहीं, कोई बात नहीं, मैं अभी चालू करती हूँ, बाद में कर लेते हैं। तो हम दरवाजे से अंदर चलते हैं। इसके लिए मैं दूसरा नक्शा खोलती हूँ। आई थिंक वो आ गए हैं, उन्होंने हाँ पुष्पांजलि जी, ने ना हैंड रेस किया। हैंड रेस किया है उन्होंने। हाँ, आ गए हैं तो बहुत अच्छा है ना। अनम्यूट कर दो सोनू उनको। हाँ पुष्पांजलि। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी बेटा, जब हम रंग महल के अंदर जाते हैं, धाम दरवाजे को पार करते हैं, तो सबसे पहले हमारे सामने क्या आता है? सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले 28 स्तंभ का चौक। 28 स्तंभ का चौक। 28 स्तंभ के चौक में क्या बना हुआ है? 28 स्तंभ आए हैं और वहां पर बैठक आई है। बिल्कुल। अब 28 स्तंभ से हम जब आगे चलते हैं, तो अब ये सुंदर साथ जी, ये हमारे साथ बहुत छोटी उम्र के बच्चे हैं, उनको शौक हो रहा था कि आंटी आप मेरे से क्वेश्चन पूछना। तो बिल्कुल ऐसे बच्चों को हमने आगे लेके आना है। हमें और भी बच्चों को इनसे सीखना है कि कैसे राज्य की वाणी में, उनको बहुत शौक है। क्या नाम बताया था बेटा आपने? आपका क्या नाम है? काव्य। काव्य, ठीक है। अब हम अंदर चलेंगे 28 स्तंभ के चौक को पार करने के बाद। अब मैं कोई नक्शा नहीं खोल रही, लेकिन इस बच्चे को पता है उसके बाद आगे क्या शोभा आती है हमारे। उसके बाद पहली चौरस हवेली। हाँ जी, पहली चौरस हवेली। कौन सी, ये कौन सी भूमि पे हम खड़े हैं? रंग महल की भूमि भूम में। पहली भूमि में। अब पहली चौरस हवेली की क्या शोभा रहती है, यानी उसको हम क्या कहते हैं पहली चौरस हवेली को? रसोई की हवेली। रसोई की हवेली।
तो रसोई की हवेली में जो हमारी क्या कहते हैं सीढ़ियों वाला मंदिर है, कौन सी दिशा में आया है वो? वो उत्तर दिशा में आया है, यस, श्याम रंग के मंदिर और सफेद रंग के मंदिर के मध्य में। बिल्कुल। तो अपन की जो दहलानें आती हैं, तो दहलान कौन-कौन सी आई हैं और कितने मंदिर की कैसी दहलान आई है रसोई के मंदिर में? पूर्व पूर्व दिशा में 11 मंदिर की एक दहलान आती है। उत्तर दिशा में पश्चिम की दिशा में 10 मंदिर की दहलान आती है और दक्षिण की दिशा में भी पश्चिम की दिशा में 10 मंदिर की दहलान आती है। 10 मंदिर की क्यों आई और आगे क्यों 11 मंदिर की आई? क्योंकि क्योंकि पूर्व की दिशा में कोई भी दरवाजा नहीं आया है। यस, बिल्कुल, बहुत अच्छे। देखो दरवाज़ा नहीं आया ना, तो इस वज़ह से दरवाज़ा कितने मंदिर का हो गया वो? 1 मंदिर वो का हो एक गया। मंदिर का। और पश्चिम में सब मंदिर आए हैं कि उसमें भी आधे मंदिर आए हैं पश्चिम की तरफ? उसमें सारे मंदिर आए हैं और बीच में दरवाजा आया है। ओके। और जो उत्तर में हमारी दहलान आई है, उसमें पीछे वाली दीवार आई है कि पूरे थंब ही आए हैं जैसे आगे पूर्व की दहलान आई थी? हाँ, पीछे वाली दीवार आई है। बिल्कुल, दीवार आई है। और हम यहाँ पे क्या कहते हैं भोजन कब लेते हैं यहाँ पे? दोपहर के भोजन के टाइम, और शाम को? शाम को चबूतरे पर। चबूतरे पर। बिल्कुल सही। तो ये शोभा हमारी। अभी रुको, एक क्वेश्चन और पूछना है। अब उसके बाद हम आगे चलना है हमने रसोई की हवेली के बाद और पहली हवेली में और क्या शोभा आती है हमारी? एक बार फिर से बोलना आंटी। हाँ, पहली जो भूम है उसमें पहली चौरस हवेली रसोई की आ गई और आगे क्या शोभा आती है हमारे? क्या शोभा मूल हमने? मिलावा, 5वीं यस, गोल हवेली में मूल यस, मिलावा। यही पूछना था। देखो अभी हमने किया नहीं है सुंदर साथ जी, लेकिन इस बच्चे को सब पता है। तो इसको इतनी लगन है ना, तो हमने सब ने हमारी उम्र कितनी हो गई और इस बच्चे की उम्र देखो, ये छोटी सी उम्र में पुखराज पहाड़ तक का वर्णन करते हैं। अब 2-3 दिन से मैं नहीं पूछ रही थी, इनका स्पेशल फोन आया कि आंटी मैं कब जवाब दूंगा, कब पूछोगे आप मेरे से। तो ये बच्चे हैं जिनको लगन है कि अपने आप कह रहे हैं कि मुझसे बात करो। हम सब सुंदर साथ को बच्चे से सीखना है। राज जी सबके अंदर बोलते हैं लेकिन बच्चे खुद भी हिम्मत कर रहे हैं। ठीक है बेटा, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, सो स्वीट। उनकी थैंक यू। मम्मी-पापा को, उनकी दादी को, बुआ को, सबने इतना उनको प्रोत्साहित किया है, तो सब बधाई के पात्र हैं, सब हमारे। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं, ठीक है? ये हमारी रसोई की हवेली जो हमने शोभा समझी। अब एक शोभा हमारी और रही है, इसको हमने समझना है। ये सुंदर साथ जी रसोई की हवेली। अब एक सुंदर साथ बताएंगे कि जो और चौरस हवेली आई थी उसमें सब दरवाजे आए हैं कि खाली रसोई की हवेली में पूरब का दरवाजा नहीं आया? बाकियों में सब दरवाजे आए हैं कि नहीं आए? ये हम लोग बात कर चुके हैं इस बारे में। तो हमारे पूरब का दरवाजा रसोई की हवेली में नहीं आया तो बाकी हवेली में भी नहीं आ सकते। और वो क्यों नहीं आए हैं, वो भी रीज़न पता होना चाहिए कि आए हैं तो क्यों आए हैं और नहीं आए तो क्यों नहीं आए? किसी को भी सुंदर साथ पूछ सकते हैं। उषा उषा ठक्कर जी अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। और बाकी सब हवेलियों में दरवाजे आए हैं, बिल्कुल ठीक है। और सिर्फ इधर क्यों पहली में ही नहीं आए? नहीं आया। इधर क्यों नहीं आया पूरब का दरवाज़ा? किधर नहीं आए? पूरब की रसोई की हेलो। हवेली में पूरब का दरवाज़ा क्यों नहीं प्रणाम आया? जी। प्रणाम जी, हाँ, आवाज़ नहीं आ रही? हाँ जी। वहाँ ज्यादा सब सखियां एक संग में जाती है, हुँ, इसलिए बड़े दरवाजे के हिसाब से वो खुला रखा है। ठीक है, ठीक है। प्रणाम जी, बहुत सही। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ, इसी वजह से हमने ये समझना है। देखो,
यहाँ पे दरवाजा नहीं आया, यहाँ पे पूरब की ढलान पे, और बाकी सब हवेलियों में चारों दिशाओं में दरवाजे, इसमें खाली पूरब में दरवाजा नहीं आया। अब यहाँ से हमने चलना है अंदर, इस हवेली को पूरा पार करना है। पांचवी गोल हवेली में कैसे चलना है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले 28 स्तंभ के चौक पे हम हैं, पूरब की ढलान को पार किया। तो यहाँ पे जब किसी हवेली के अंदर जाते हैं तो क्या आता है, एक थंबों की हार, दो गलियां। हवेली के अंदर जाने पे एक तंबू की हार, दो गलियां, और फिर कमर भर ऊंचा चबूतरा, और ये रसोई की हवेली का चबूतरा हो गया। यहाँ हम शाम का भोजन करते हैं। अब हमने चलना है, बाहर निकलना है। अब मूल मिलावे की ओर बढ़ना है हमने। उससे पहले हमने ये देखना है कि ये जो चौरस हवेलियां और बनी हुई हैं, जहाँ चार हवेलियों का ये बीच में, जैसे कहते हैं ना चौराया या इंटरसेक्शन, जो भी कहते हैं, यहाँ बीच में सेंटर में जो चौक पड़ता है, एक 24 मेहराबें हमने इस पे सामने पड़ेंगी, और यहाँ इस चौक पे कमर भर ऊंचा चबूतरा, और चबूतरे पर मेहराबें बनेगी। तो यहाँ पे जब दरवाजे से बाहर निकलेंगे तो दो कमर भर ऊंचे चबूतरे, दो कमर भर ऊंचे चबूतरे इस हवेली के, और आमने सामने सब हवेलियों के आमने सामने दो दो चबूतरे। तो उन चबूतरों पर मेहराबें बनेंगी। जैसे दो पे बनेंगी तो 10 मेहराबें, जैसे कमर भर ऊंचा एक चबूतरा बना तो उसकी 4 मेहराबें, और 4 इसकी तो 8 हो गई, और एक इधर से जुड़ेगी और ये एक, तो चबूतरे की ये 10 मेहराबें इधर की हो गई, और 10 इस हवेली के चबूतरे की मेहराबें हो गई, 20। बाकी बीच वाली 1 2 3 और ये 4, तो 24 मेहराबों का वर्णन आएगा, जो हमें आगे भी पूरा मानिक पहाड़ तक सब ये सब चीजें बीच में आएंगी। इसलिए अभी से हम समझ लेंगे इस चीज को कि कैसे फर्क आता जाएगा। जहाँ कुछ कहीं पे कुंड आया है, यहाँ पे हमारे दरवाजों के सामने 24 मेहराबें, और यहाँ पे सेंटर में आया है एक कमर भर ऊंचा चबूतरा। इस जगह पे देखो, चार चौरस हवेलियों का इंटरसेक्शन, यानी कि ये जहाँ कटती है, कोना जहाँ पड़ता है, यहाँ बीच में कमर भर ऊंचा यहाँ चबूतरा होता है, और चबूतरे पर मेहराबें बनी होती हैं इस तरह से। एक मेहराबों का पिक्चर और दिखाती हूँ कि किस तरह से वो मेहराबें ऊपर तक जाएंगी। मेहराब ऊपर जानी है, चबूतरा नीचे रह जाएगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर ये मेहराब दिखा रहे हैं कि ये देखो, थंब होते हैं, उसकी मेहराब ऊपर बनती है इस तरह से। तो ये मेहराबें हमारे जैसे दो थंबों की हार, तीन गलियां जैसे जाती हैं, ये दो थंबों की हार है ना, बीच में से ये मेहराबें आपस में सब जुड़ती जाती हैं, ये शोभा आती है। अब जहाँ चौरस हवेलियां कटती हैं तो सेंटर में एक कमर भर ऊंचा चबूतरा, फिर उस पे मेहराबों की शोभा। मतलब हमारी मेहराब तो ऊपर छत पे जाके लगेगी ना, ऊपर की तरफ। चबूतरा नीचे आएगा, और चबूतरे पे थंब, और उस पे मेहराबों की शोभा आ जाती है। तो ये समझाने के लिए एक पिक्चर ली है कि समझ में आ जाए कि मेहराब क्या है। ऊपर जाएंगे तो एक मेहराब बन जाती है। तो यहाँ पे भी 24 मेहराबें कैसे बनेंगी उसको देखते हैं। जैसे यहाँ सेंटर में कमर भर ऊंचा चबूतरा है, तो 3 ये मेहराब बनी, 3 ये, 3 ये, और 3 ये। ठीक है, 12 हो गई। और इस तरह से 3 ये, 3 ये, 3 ये, और 3 ये, तो 24 मेहराबें इस तरह से बन जाएंगी। सेंटर में चबूतरा आएगा। तो एक यहाँ पे लालदास जी की बड़ी वृत्त में इन चबूतरों की लीला का वर्णन किया हुआ है। ये हम यहाँ चबूतर पे बैठ के मेहराबों में कैसे खेलते हैं, थंबों में कैसे हम लोग लुकम छुपाई, और ये सब कितनी लीलाएं है ना, यहाँ चबूतरे की लीलाओं का वर्णन किया हुआ है। ये दरवाजों की सामने जो चबूतरे हैं, यहाँ बैठ के भी लीलाएं होती हैं। एक एक थंबे की लीला का वर्णन है कि यहाँ जो थंब बने हुए हैं उनमें हम क्या करते हैं। सब लालदास जी की बड़ी वृत्त पढ़ेंगे तो छोटी छोटी बात को उन्होंने समझाया हुआ है कि कैसे यहाँ पे बैठ के हम लोग खेलते हैं। तो इस रसोई की हवेली से अब हमने बाहर निकलना है। तो कौन से दरवाजे से बाहर निकलेंगे हम? पश्चिम के दरवाजे से बाहर निकलेंगे। जब बाहर निकलेंगे तो दो थंबों की हार, तीन गलियां। अंदर आते हैं तो एक तंबू की हार, दो गलियां। अब ये हमारा पहली चौरस हवेली को पार करेंगे ऐसे ही,
दूसरी चौरस हवेली के पूरब वाले दरवाजे से हम अंदर चलेंगे तो दूसरी में अंदर चले जाएंगे। तो यहाँ तो सब दरवाजे हैं चारों तरफ और मंदिर भी सब पूरे हैं, कोई दलान नहीं है। दूसरी चौरस हवेली में अंदर गए दरवाजे से, पूरब वाले दरवाजे से, तो वैसे ही एक थंबों की हार, दो गलियां, फिर 3 सीढ़ी चढ़ के फिर चबूतरे पे आ गए और पश्चिम से 3 सीढ़ी नीचे उतरेंगे, फिर एक थंबों की हार, दो गली को पार करके पश्चिम के दरवाजे से हम बाहर निकल गए। अब हम मूल मिलावे में चल रहे हैं, तो ये हमारी 2 चौरस हवेली पार हो गई। अब फिर बाहर हमें क्या दिख रहा है? 2 थंबों की हार, 3 गलियां। इनको पार किया तो तीसरी चौरस हवेली के पूरब वाले दरवाजे से हम अंदर चले। अंदर गए तो क्या दिखा हमें? एक तंबू की हार, दो गलियां। फिर पूरब की तरफ से 3 सीढ़ियों पर चढ़ के चबूतरे पे आ गए और पश्चिम से 3 सीढ़ियां नीचे उतर गए और फिर नीचे उतरेंगे तो वही एक तंबू की हार, दो गलियां और पश्चिम के दरवाजे से हम बाहर निकल गए। तो ये हमारी 1, 2, 3 चौरस हवेली पार हो गई। ऐसे ही चौथी चौरस हवेली भी हमने पार कर लेनी है। 4 चौरस हवेली पार करेंगे तो जो गोल फिरावया, मतलब कि पहला गोल फिरावे की जो पहली गोल हवेली, यहां से हम 5वीं कर सकते हैं कि 5वीं हवेली मूल मिलावा। हमारी 5वीं हवेली गोल मूल मिलावा, यहां तक पहुंचना है। एक तो ये रास्ता है हमारे पास कि बीच में से जाएं हम। एक दूसरा रास्ता है, यहाँ से सब मंदिरों में दरवाजे बाहर खुलते हैं। जैसे ये मंदिर बने हुए हैं और ये मेन गेट भी है, यहाँ से भी बाहर आ सकते हैं। सीढ़ियों वाले मंदिर से भी हम बाहर आ सकते हैं। तो ये इसको हम बाहर की गली यानी कि हाईवे पकड़ सकते हैं सीधा। इस गली से सीधा चलते जाओ, पूरा सीधा चल लो 4 चौरस हवेली पार करके। अब कौन सी दिशा में मुड़ेंगे हम? ये कौन सी दिशा है? दक्षिण की दिशा, ये वाली। तो दक्षिण दिशा में मुड़ेंगे और फिर अपना मुख कहाँ कर लेंगे हम? पश्चिम की तरफ। पश्चिम की तरफ मुख करेंगे तो अब हमारी मूल मिलावे की शोभा इस तरह से ये देखो, यहाँ से चौरस हवेली हमारी खत्म हो जाती है, ये पूरी। अब ये जो 5वीं पहली जो गोल हवेली है, ये मूल मिलावा है। ये यहाँ पे अभी वही पल वही घड़ी हम सब राज्य महाराज के साथ सब यहाँ पे बैठे हैं। हमारी परात्म हम सब यहाँ पे राज्य के पास बैठे हैं। तो जब हम इस हवेली से बाहर निकलेंगे तो 2 थंबों की हार, 3 गलियां कैसी आएंगी कि जो पहला थंब आएगा वो तो आएगा चौरस और जो दूसरा थंब आएगा उसमें वो आएगा गोल। क्योंकि गोल हवेली स्टार्ट हो गई तो पहला थंब हमारा चौरस आएगा और यहाँ ये दूसरा थंब यानी कि गोल हवेली का थंब जो आएगा वो गोल आएगा और ये 64 थंबों की पहली हार हो जाएगी। नक्शा दूसरा चला खोल के। थोड़ा क्लियर है? ये देखो, ये दरवाजा भी है। यहाँ चौरस हवेली को हम बाहर निकले तो ये हमारा पहली थंबों की हार, 64 थंबों की पहली, ये गोल, यहीं से ही गोल थंब स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये भी 64 थंब हमारे पहली 64 थंबों की हार। दूसरा नक्शा ये वाला। अब ये पहली है, गोल फिर के आइए तो बाहर देखो, ये 2 चबूतरे, हर एक दरवाजे के बाहर आमने सामने 2 चबूतरों का वर्णन आता है। तो ये कमर भर ऊंचे चबूतरे इस तरह से। अब इस दरवाजे के हमने अंदर चलना है। तो दरवाजे के अंदर चलेंगे तो ये हमारे पहली एक ही मंदिरों की हार आती है हवेली में। तो ये 60 मंदिरों की एक हार। 64 क्यों नहीं आए हैं इसमें? अब ये मैंने बताया नहीं, पर सुंदर साथ बताएंगे कि 64 थंब हैं तो ये 64 मंदिर क्यों नहीं आए? 64 मंदिर क्यों नहीं आए? मीनू सलूजा, नीलम मिड्ढा, कोई भी नए सुंदर साथ हैं।
64 मंदिर क्यों नहीं आए? बाहर हमारे थंब तो 64 है, मंदिर क्यों नहीं 64 आए? हाँ जी, मीनू जी अनम्यूट कीजिए। कैमरा ऑन प्रणाम करो। जी आंटी। हाँ जी, प्रणाम जी बेटा। प्रणाम जी आंटी। आंटी मीनू सलू जी बेटी डांस ले जाओ। हाँ जी, आंटी यहाँ चार चार मंदिर इसलिए नहीं आए हैं कि उन चार मंदिर की जगह पर चारों दिशाओं में एक एक दरवाजे की जगह है। ठीक है। हाँ, बिल्कुल सही है। हमें ये प्रणाम जी। पता होना चाहिए। प्रणाम जी, बिल्कुल, बहुत अच्छे से बताया। कैमरा ज़रूर, हाँ, अच्छा आपने बोला, हाँ, कैमरा ऑन करके बोला करो अच्छे से। ठीक है। यहाँ पे जो गेट आया है, इसने एक मंदिर की जगह ले ली है। तो हमारे मंदिर कितने हो गए? 60 मंदिर। ठीक है। पहली ये थंबों की हार, फिर आगे चलेंगे तो हम जब भी हवेली में अंदर जाते हैं तो क्या आता है? 2 1 थंबों की हार, 2 गलियां। तो ये हमारी दूसरी 64 थंबों की दूसरी हार। अब हम अंदर चलते हैं तो क्या आता है? हर हवेली में क्या था हमारा? कमर भर ऊंचा चबूतरा। सब मेरे साथ साथ बीच में अपनी लिपसिंग कर सकते हैं कि हमें लगेगा कि हमें आता है। तो ये जरूरी नहीं है कि हमें वैसे बोलना है, लेकिन सबके कैमरे खुले हों, सब बोलो तो ऐसे लगेगा कि हमें सब कुछ याद है, हम सब बोल रहे हैं। तो ये 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ के एक कमर भर ऊंचा गोल चबूतरा, 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे और चबूतरे पर तीसरी 64 थंबों की हार। ये हमारी तीसरी 64 थंबों की हार हुई। ठीक है। अब हम इसकी एक चौपाई निकालते हैं। सागर ग्रंथ की है, प्रकरण नंबर 7, चौपाई नंबर 1। इनवेद साथ जी जागिए, बताए देऊं रे जीवन, श्याम श्यामा जी साथ जी, जित बैठे चौक वतन। श्री महामती जी कहते हैं कि मेरे जीवन स्वरूप सुंदर साथ जी। क्या लिखा है? जीवन स्वरूप सुंदर साथ जी। मैं आपको जीवन जीने की कला बता रहा हूं। अभी लालदास जी की बड़ी वृद्ध से हमने देखा, उन्होंने क्या बताया कि तुमको अर्श अजीम बिना और न रहे कोई आस। उन्होंने भी हमें जीवन जीने की कला बताई। और हमारे सागर ग्रंथ में भी यही शोभा राज्य महाराज बता रहे हैं कि मैं आपको जीवन जीने की कला बता रहा हूँ। परम धाम के मूल मिलावे में युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी और आपके मूल तन विराजमान है। उनकी शोभा को अपने धाम हृदय में बसाकर अपनी आत्मा को जागृत कीजिए। श्याम श्यामा जी साथ जी, जित बैठे चौक वतन। हमने राज्य की शोभा को दिल में बसाना है, तो हमें राज्य समझा रहे हैं कि अपनी आत्मा को जागृत कैसे करना है, तुम्हारा जीवन कैसा होना चाहिए। 4 चौरस हवेलियों के बाद गोल 4 चौरस हवेली के बाद गोल हवेली आती है। मूल मिलावा 4 चौरस हवेलियों के बाद 5वीं गोल हवेली के रूप में है। इसलिए मूल मिलावे के चौक के रूप में वर्णित किया गया है। वास्तविक जीवन की कला तो मूल मिलावे के ध्यान में ही छिपी हुई है। तो ये मूल मिलावे की चौपाई है, जो हमें एक चौपाई और बोलनी है। चौसठ थंब चबूतरा, दरवाजे तखत वर्णन, रू मोमिन होए सो देखियो, करके दिल रोशन। 64 थंब चबूतरा, दरवाजे तखत वर्णन, रू मोमिन होए सो देखियो, करके दिल रोशन। मूल मिलावे में कमर भर ऊंचा चबूतरा है, जिसके किनारे पर 64 थंबों की शोभा आई है। चबूतरे के मध्य में सिंहासन तथा मंदिरों में दरवाजे सुशोभित हैं। जो ब्रह्म सृष्टि हो, वो तारतम वाणी से अपने दिल में ज्ञान का उजाला करे और प्रेम भरकर चितवनी द्वारा वहां की शोभा का दीदार करिए। अब क्या राजी ने क्वेश्चन लगा दिया, रो मोमिन होए सो देखियो।
अब सब अपने-अपने दिल में देखेंगे कि हम मोमिन हैं, हमें देखना है राजी को या राजी का दीदार करना है कि नहीं। सब दावा लेते हैं। तो जुगलदास महाराज जी का पहला क्या हमारा हरफ था? एक सुंदर साथ बताएँगे? क्या हरफ था? सुंदर साथ जी, हमने हरफ पढ़े थे, उनका क्या आदेश था? पहला हरफ क्या था हमारा? मान्या जी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, प्रणाम दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, दीदी इसमें उन्होंने कहा कि ना तो किसी की मैं तारी, ना किसी की बहन, ना बीवी, और तो सिर्फ उस धामधनी की अर्धांगिनी, यानी तुम दूल्हा मैं दुल्हन, और न जानू बहुत। और जो रास्ता मैं बता रहा हूँ उस पे जब आप चलोगे तो मैं आपका जमानतदार हूँ कि धामधनी का दीदार आपको जरूर होएगा। इससे पहले हरफ में आपने बताया। बिल्कुल। और इस चौपाई में क्या कह रहे हैं? रू मोमिन होए सो देखियो। तो ब्रह्म सृष्टि का दावा तो लेना ही पड़ेगा ना, सुहागिन का दावा। तो वो हमें लेना है कि हमें परम धाम में राजी के दर्शन करने हैं, मोमिन होने का दावा। सब हमें यही समझा रहे हैं परमहंस हमें। सभी एक ही बात समझाते हैं कि हमें सुहागिन का दावा लेना है और राजी का दर्शन करना है। तो हम मूल मिलावे में पहुंच चुके हैं। तो राजी के दीदार के लिए सब तैयार हैं। सुंदर साथ राजी को मिलने के लिए सबने मिलना है राजी से एक साथ। सब तैयार होके एक साथ चलेंगे तो राजी हमारी बात जल्दी मान लेगी। वैसे तो अकेले भी मान लेते हैं पर एक साथ जाएंगे तो सबकी जिद पूरी करेंगे राजी। तो हम अंदर चल रहे हैं। इस चबूतरे पर राजी महाराज सिंहासन उनका विराजमान है। तो उनकी शोभा में डूबने का प्रयास करेंगे हम। किरण दीदी हमें एक एक अंगों के वर्णन के द्वारा हमें उनका अच्छे से समझाएंगे कि राजी का दीदार हमने किया, राजी के चरणों के आभूषण, चरण से लेकर शिख तक, शिख से लेकर चरणों तक राजी का दीदार हमने करना है। एक एक अंगों का दीदार करेंगे। किरण दीदी आप हाँ जी, हाँ जी। एक सेकंड हाँ जी, बस, प्रणाम जी। एक सेकंड बस दीदी। हाँ सुनो एक मिनट बस, कुछ रह गया था, मेरी पीडीएफ है। एक सेकंड। पहले मैं बोलूंगी कुछ थोड़ा, उसके बाद निकाल। हाँ जी, आप अपना चालू रखो। क्या पिक्चर तो आ रही है ना? हाँ हाँ, नक्शा तो अभी आ मैं रहा है? थोड़ा सा भूमिका। हाँ जी, आप करो। हाँ जी, आप चालू रखो। परम धाम के लाडले प्यारे सुंदर साथ जी, आपके चरणों में मेरा कोटान कोट प्रणाम। प्रणाम जी। मीनू दीदी ये शेयरिंग रोकनी तो नहीं है? नहीं नहीं, बस एक अच्छा। सेकंड बस। हाँ जी। सिर्फ एक सेकंड बस। हाँ, मेरे को खोलना है बस पीछे से। मैं तो शुरू करूँ ना? आप करो दीदी। हाँ हाँ जी, सुंदर साथ जी, एक चौपाई है। ऐसा आवत दिल हुक्मे, जो इश्के आत्म खड़ी होए, जब हक सूरत दिल में चुभे, तो रूह जागी देखो। अब राजी के हुक्म से मेरे दिल में इंद्रावती जी की आत्म क्या कह रही है? ऐसा आवत दिल हुक्म में जो इश्के आत्म खड़ी हुई। हमारी आत्म कैसे जागृत हो सकती है? इश्क के साथ। जब हमारे दिल में इश्क आएगा तभी ही हम अपने आप को जागृत कह सकते हैं। ये इस जागनी के ब्रह्मांड में हम आए हैं। ब्रिज में हमने सुख लिया लेकिन पूरी नींद में, और रास में हम गए आधी नींद और आधी जागृत अवस्था थी। लेकिन इस जागनी के ब्रह्मांड में अब जो जागनी रास का समय चल रहा है, इसमें हमें अपनी आत्मा को जागृत करना। लेकिन हम सोचे आत्म को जागृत करेंगे तो कैसे करेंगे? जब तक हमारी आत्म जागृत नहीं हो जाती तो हम कह ही नहीं सकते कि हम जागृत हो गए। उन्होंने कहा तुम्हारी आत्म तभी जागृत होगी जब तुम इश्क अपने हृदय में लाओगे।
अब हम चाहें इश्क कहाँ से आएगा हमारे पास? इश्क नहीं आ पा रहा। जब तक इश्क आएगा नहीं, धनी हमें मिलेंगे नहीं। पर राज्य कितने मेहरबान हैं, कितने प्यारे हैं, कितना लाड करते हैं। वो क्या कह रहे हैं? तुमको इश्क उपजावने करूं सो अब उपाय, पूर चलाऊं प्रेम के जो याही में छाक शिकार। अब तुम्हारे अंदर इश्क तो नहीं आ रहा, भले ही तुमने कितना बड़ा दावा किया, लेकिन तुम्हारे लिए अब मैं इश्क लाने के लिए कौन कौन सा उपाय है जो मैं नहीं करूंगा, सभी उपाय करूंगा। आप देखें तो ये भी धनी जो है हमारे लिए एक इश्क का उपाय कर रहे हैं, ताकि हमें अपने घर की पहचान हो जाए, हमने अपने सुखों की पहचान हो जाए, हम अपने दिल में, धाम हृदय में अपने युगल स्वरूप को विराजमान कर सके। जब तक युगल स्वरूप की शोभा को हम देख नहीं लेते, हम अपनी आत्मा को कभी भी जागृत नहीं कर सकते। इसलिए कहा है, सुख हक इश्क के जिनको नाही शुमार, सो देखन की ठौर इत है जो रूसो करो विचार। सुख हक इश्क के, इतने बेशुमार सुख हैं धामधनी के, जिनका कोई भी शुमार नहीं। अब वो सुख परम धाम में हम धनी का दीदार करते थे, लेकिन उसकी लज्जत हम यहाँ लेंगे। सुख हक इश्क के जिनको ना ही शुमार, सो देखन की ठौर इत है जो रूसो करो विचार। अब इश्क आने के लिए धनी हमें वाणी के अंदर क्या कह रहे हैं? फेर फेर सुरता साधिए, धनी चित सुख चैन, इश्क आए पीछे बेर नहीं, खुल जात निज। बार 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 जब हम अपने धनी के स्वरूप की, युगल स्वरूप की शोभा को अपने धाम हृदय में बसाएंगे, तो हमारे अंतर्दृष्टि खुल जाएगी, रूह के नैनो खुलेंगे, तभी तो हम अपने धनी का दीदार कर पाएंगे। और इस रूह के नैनों को खोलने के लिए बार बार हमें अपने प्रीतम की शोभा को, श्रृंगार को अपने धाम हृदय में बसाना होगा, तभी हम अपने आप को जागृत कह सकेंगे। तभी तो वाणी में भी अभी चुपाई सुन रहे थे, इन विद साथ जी जागिए, बताए दियो रे जीवन, श्याम श्यामा जी साथ जी, जित बैठे चौक वतन। और चुपाई कहते, सुरता एक ही राखिए, मूल मिलावे माहे, श्याम श्यामा जी साथ जी, जित तले भौम बैठे हैं जाए। अब हमने अपनी सुरता को लगाना, ध्यान को लगाना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें अपने पहले तो मन को एकाग्र करना होगा। हम अपने आप को ये ना सोचे कि मैं 10 साल की हूँ, 20 की हूँ, 40 की हूँ, 60 की हूँ, 70 की हूँ, 80 की हूँ, 100 की हूँ। इस तनों को भूलना होगा, इस वजूदों को छोड़ना होगा, इस वजूद की मैं को समाप्त करना होगा। जब हम इस वजूद की मैं को समाप्त कर देंगे, हम अपनी उस पर आत्म को देखेंगे, पर आत्म को याद करेंगे, पर आत्म का श्रृंगार सजेंगे, तभी तो हमारी सुरता उस परम धाम में युगल स्वरूप की शोभा को देखेंगे। तभी उन्होंने कहा, जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए पर आत्म, सो पर आत्म लेके बिलसिए संग खसम। अपने धनी से अपनी पर आत्म का श्रृंगार करना होगा। जब हम बार बार श्रृंगार को देखेंगे, मूल मिलावा में अपने ध्यान को लगाएंगे, तो धनी हमारे ऊपर अवश्य ही मेहर करेंगे। वो अपने नूरी मुखारबिंद की शोभा, अपने युग स्वरूप की शोभा, श्यामा जी की शोभा हमें अवश्य ही दिखा देंगे। तभी कहा, कोई खाली ना गया इन खिलवते, कछु लिया हक के दिल का भेद, तो कहूं ना जाए सकिया जो पड़या इश्क के। अपनी सुरता को हमें मूल मिलावा में ही लगाना है, इस शोभा को लगाना है। पर एक बात है, अपनी सुरता को टूटने नहीं देना। ये मन है भारी पड़ेगा, कभी भगाएगा भी, क्योंकि मन के अंदर बड़े जन्मों जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं, ये जल्दी से नहीं निकलते। लेकिन फिर बार 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 जब हम अपने धनी की शोभा में खोएंगे, तो हमें अवश्य ही दीदार होगा।
जब हम धनी के शोभा श्रृंगार में जाना है, उसमें डूबने के लिए हमें सबसे पहले, जैसे कि मैंने उस दिन भी बताया, क्षर अक्षर को पार करेंगे, योग माया को पार करके, सर्वरस सागर से जमुना जी में झीलना करके, चांदनी चौक, 28 स्तंभ का चौक, 4 हार हवेली चौरस और 5वीं गोल हवेली, चबूतरे के ऊपर जैसे ही आत्म पहुंचती है तो मध्य में क्या है? सिंहासन। सिंहासन के ऊपर मेरे प्रीतम श्यामा महारानी विराजमान है। और हम जब वहां पर पहुंचेंगे तो सबसे पहले हम अपने धनी के दीदार करेंगे, श्यामा जी का भी दीदार करेंगे। लेकिन सुरता जो है, जैसे ही अपने प्रीतम को देखती है तो क्या देखती है कि उसके जो चरण है नूर की चौकी के ऊपर विराजमान। जो बायां चरण कमल है वो नूर की चौकी पर है और दायां चरण कमल जो है बाईं जांघ के ऊपर। रूह जैसे ही पहुंची, उसने उनके चरण को, जो नूर की चौकी पर है बायां चरण कमल, अपने दाएं हाथ में लिया। धाम धनी ने अपना दायां चरण कमल भी नीचे रखना चाहा, मैंने उसको भी अपने हाथों में ले लिया। अब इन चरण कमलों को मैं निहारने लगी, इनकी शोभा में डूबने लगी, क्योंकि ये चरण कमल जो है, जब इनकी शोभा हमारे हृदय में आ जाती है तो धनी का पूर्ण स्वरूप हमारे हृदय में आ जाएगा। वाणी में क्या कहा है? चारों जोड़े चरण के ए जो अर्श भूखन, ए लिए हृदय मिने आवत स्वरूप पूरन। और कहा है, ए चरण मेहर करत जिन ऊपर, ताए देत हृदय पूरन स्वरूप, युगल किशोर चित चुभत सुख सुंदर रूप। हम चरणों के पास जैसे ही आत्म पहुंचती है तो वो चरणों को निहारेगी, उन चरणों की शोभा में खो जाएगी। चरण जब हृदय में आ जाते हैं ना रूह के, तो पूर्ण स्वरूप जो है वो दिखाई देने लग जाता है। क्योंकि रूह जैसे पहुंची, उन्होंने चरणों को हाथों में लिया, तो वो क्या यहाँ के हाथ नहीं, रूह नैनो दीदार कर, रूह जुबां हक सो बोल, रूह कानो बातें सुने, यही पट अरश का खोल। रूह नैनो दीदार कर, रूह के नैनों से हमें दीदार करना है। रूह के नैनों से जैसे ही वो चरण कमलों को अपने हाथों में लेती है तो देखती है कि चरण कितने कोमल, कितने नूरमयी है, उज्जवलता से भरपूर है, लालिमा से भरपूर है। चरण को देखेगी तो चरण में ऐसे लगेगा कि छोटी छोटी रेखाएं, ऐसे लगता है कि जैसे समुंदर में से छोटी छोटी नहरें जो हैं निकल करके घूम रही हैं। और चरणों के चारों तरफ लगता है कि जैसे कांगरी की शोभा आई, कांगरी बनी हुई दिखाई दे। इन चरणों की शोभा में वो क्या देखती है? पंजे की शोभा, घूंटी की शोभा, टखने की शोभा, अंगुरियों की शोभा, अंगूठों की शोभा को। इन चरणों की शोभा में अपने आप को डुबो देती है। जब रूह एड़ियों की शोभा देखती है कि लाल लाल रंग की एड़ियां, एड़ियां जो हैं इतनी लालिमा से भरपूर है, इतनी उज्जवलता से भरपूर हैं, जिनको देखने पर ही रूह की नजर अब इधर उधर जाना चाहती नहीं। और उनकी अंगुरियां बहुत ही सुंदर, पतली है, कोमल है, और अंगूठे की शोभा तो देखते ही बनती है। उन अंगुरियों में जो नख आए हैं,
नखों में से इतना तेज निकल रहा है, लगता है कि जैसे समुंदर में से नहरें निकल करके आकाश की ओर जा रही हूँ। पूरा आकाश जगमगाता हुआ दिखाई। अब इन चरणों में झांझरी, घुंघरी, कांबी और करला के भूषण। अब झांझरी कैसी? अब हम देख रहे हैं कि झांझरी के ऊपर एक चेन सी बनी हुई है, जिसमें बहुत ही महीन नक्शकारी का काम आया है। इन चरणों की जो देखती है तो उसमें क्या है? मोती, माणिक, पन्ना, नीले पीले रंग के कई प्रकार के जो नग हैं वो जड़े हुए हैं। चरणों के भूषण। हाँ जी, खोल रही हूँ दीदी, एक सेकंड। हाँ जी, चरणों के भूषण। ऊपर जो जंजीर है, जंजीर के अंदर भी तरह तरह की नक्शकारी की शोभा आई है। नीचे और नीचे करते हैं। इसकी शोभा कैसी है? आप सब सुंदर साथ सबने पायल पहनी होगी। जैसे पायल की शोभा होती है ना, ऐसे ही झांझरी की शोभा आई है। इसके नीचे छोटी छोटी घुंघरियां भी लगी हुई। ये है, ऊपर ऐसा लगता है कि मानो कांगरी की शोभा। झांझरी की शोभा को देख करके अब मैं घुंघरी की शोभा देख रही। घुंघरियां, राज्य के चरणों में झांझरी के साथ घुंघरी, ऊपर उसमें भी एक जंजीर आई है और जंजीर के नीचे क्या है? घुंघरियां लगी हुई। वो धाम धनी की इच्छा के अनुसार ही आवाज करती हैं। इन घुंघरियों में क्या है? कोमलता है, नरमाई की शोभा आई है, उज्ज्वलता आई है, सुगंधी भी निकल रही है, शीतलता भी इनके अंदर है, माधुर्यता इनके अंदर से है। धामधनी जैसा चाहते हैं वैसे ही घुंघरियों की आवाज जो है वो निकलती। अब झांझरी, घुंघरी के बाद कांबी। कांबी की शोभा अभी हम देख रहे थे। कांबी की शोभा, एक सेकंड दीदी, धीरे धीरे। हाँ जी, हाँ जी, ये चुपाई बहुत अच्छी इसके लिए है। जैसे स्वरूप रूहन के चरणों लगे गिरदवाए, त्यों पुतलियां मोतिन की कदमों रही लिपटाए। जो स्वरूप रूहन के, जैसे परम धाम की आत्माओं के स्वरूप हैं, उनकी पर आत्म है, जैसे धाम धनी के मूल मिलावा में चारों तरफ घेर करके बैठी हैं, ऐसे ही इस कांबी में क्या है? ज्वेरों की, मोतियों के ज्वेरों की पुतलियां जो हैं वो बनी हुई है और धामधनी के चरणों में ऐसे लिपटी हुई हैं जैसे रूहें धामधनी के चरणों में लिपटी हुई। और ये है कांबी की शोभा। झांझरी, घुंघरी, कांबी और कड़ला। कड़ला की शोभा देखिए, ऊपर कड़ले की शोभा आई है। कड़ला जो है बीच में पोला है और इसमें तरह तरह के नग जो हैं वो लगे हुए हैं और ये भी आवाज करता है, झन झन की आवाज आती है। जैसे ही धामधनी अपने चरणों को हिलाते हैं तो इन झांझरी, घुंघरी, कांबी और कड़ला के आभूषणों की आवाज जो है वो आती। इन चरणों की शोभा, आभूषणों की शोभा में डूब करके अब मैं धामधनी के मुखार बिंद की शोभा को देख रही। चुपाई है, ए मुख देख सुख पाइए, उपजत रूह अति प्यार। देख देख जो देखिए तो रूह पावे करार। ए मुख देख सुख पाइए। जब रूह जो है धाम धनी के मुखार बिंद की शोभा को देखती है तो रूह के अंदर बहुत ही अपने प्रीतम के लिए प्रेम आना शुरू हो जाता है। कहते देख देख जो देखिए, जब बार बार वो मुखार बिंद की शोभा को देखती है तो रूह को क्या मिलता है? करार मिलता है, शांति मिलती है, आनंद मिलता है
हर इंसान आज यहाँ पर हम क्या चाहते हैं, हर कार्य क्यों करते हैं? क्योंकि हमें शांति चाहिए, वो प्रेम चाहिए। वो प्रेम पाने के लिए हमें अपने धाम धनी के मुखार बिंद की शोभा को देखना ही पड़ेगा। जब हम धाम धनी के मुखार बिंद की रूह शोभा देखती है तो सबसे पहले उसकी नजर धनी के नैनों में चली जाती, नैनों की शोभा को रूह देखती। नैन कैसे हैं? नैन ऐसा, रूह राजी के जो नैन हैं गहरे हैं, गुज है, गंभीर है, चंचल चपल, ऐसे लगे सालत सकल शरीर। एक चौपाई है, नैनों की गति क्यों कहूं, गुणवंते गंभीर, चंचल चपल, ऐसे लगे सालत सकल शरीर। क्योंकि नैन जो है अन्यारे हैं, तिरछे हैं, तिरछी चितवन लिए हुए हैं। रूह जो है इन नैनों को देखते ही चली जाती है। दया सिंध सुख सागर, दया सिंध सुख सागर, इश्क गंज अपार। इन भी ऐसा है, इन नैनो, इन जो है गुज है, गंभीर है, दया सिंध सुख सागर, इश्क गंज अपार। उनके जो नैन है इश्क का गंजान गंज सागर है। रूह जब नैनों में देखती है तो उन नैनों में वो डूब जाती है। उन नैनों में डूबकर इश्क के सागर में डूबती है तो उनमें से निकल नहीं पाती। ये जो नैन है, रूह के जो नैन, राजी के नैन है, उनको क्या कहा गया है? पारातम। और उसकी जो नजर है वो है आत्म, जिसे कहा गया है पुतली। पुतली के अंदर एक तारा होता है। रूह जो है राजी की शोभा को कहाँ बसाती है? इन पुतलियों के तारे के अंदर। इन नैनों में तारा है, तारे के अंदर पुतली है। पुतली में जब हम शोभा को बसा लेंगे तो आत्म और पारा आत्म के अंदर कोई भी अंतर नहीं रहेगा। जैसे राजी की पार आत्म में शोभा बसी हुई है, वैसी शोभा आत्म के अंदर भी बस जाएगी और उस शोभा को हमने यहाँ पर बसाना है। राजी की पल पापन की शोभा को रूह देखती। पलके पापन, पलके जो है वो ऊपर का जो हिस्सा है उसको पलके कहा गया और पल कहा गया, और पापन जो है जिनको ब्रोनिया कहा गया उनको पापन कहा गया। और इसके बाद रूह जो है तिरछी भौं को देखती है। भौएं, काली काली भौं की शोभा को रूह देखती है। इन रूह की, इनकी शोभा को देख करके बीच में क्या है? लाल अति सुंदर एक सुनहरे रंग की बिंदी है, तिलक जिसे कहा है, सुनहरे रंग का तिलक। तिलक के बीच छोटी छोटी बिंदियां जो हैं अलग अलग अनेक रंगों की हैं। उसके बीच में लाल रंग की बिंदी आई। उस बिंदी की शोभा को, उस तिलक की शोभा को रूह देख करके अब उनकी नासिका की शोभा को रूह, नासिका की शोभा वाणी के अंदर क्या आता है कि इतनी सुंदर है कि जैसे सिंगोड़ा की बातें कहा गया है। और उस नासिका में धामधनी ने क्या पहना हुआ है? बेसर। बेसर। बेसर की शोभा। बेसर, बेसर में क्या लगा हुआ है? सफेद रंग का मोती लगा। और मोती जो है धामधनी के दोनों अधरों की जो लाल अधुर लाल रंग के हैं उनका अमीरस पीता है। अमीरस पी करके वो भी अलमस्त हो जाता है और लालिमा से भरपूर, मस्ती से भरपूर दिखाई देता। इस बेसर की शोभा को देख करके मैं अपने धामधनी के होठों की, अधरों की शोभा को देखती। अधुर क्या है? ऐसे लगता है कि कमल की दो पाखुड़ियां, कमल की दो पाखुड़ियां, तीन हिस्से दिखाई देते हैं इसमें। इन लालिमा से भरपूर अधरों की शोभा को देख करके मेरी रूह जो है
उनकी दंत की शोभा को देख, दंत की शोभा, दंत ऐसी लालिमा और उज्ज्वलता से भरपूर हैं और उनकी शोभा ऐसी आई है जैसे ऐनक की होती है। ऐनक हमने पहनी है, ऐनक में से सब दिखाई देता है, ऐसे ही ऐनक में से उनकी क्या दिखाई दे रहा है? जीभा, उनकी जीभा, रसना। अगर हम श्रृंगार का वर्णन पढ़ेंगे ना, हक रसना, राज्य की रसना, इसी हक की जीभा जिसे कहा गया है, रसना कहा गया इसे, और इसी रसना से वो कितनी मीठी वाणी बोलते हैं, कितने मीठे वचन बोलते हैं। उनकी वाणी ऐसी है जिनकी जैसी साहिबी जुबा होते है तिन माफक। हमारे धामधनी की जितनी साहिबी है उनकी जुबा भी उतनी ही मीठी वाणी बोलती। अब इनकी रचना की शोभा, दंत की शोभा को देख करके मेरी रूह जो है हरवटी की शोभा को देख रही। हरवटी, हरवटी हंसती हुई दिखाई देती है, उसमें एक गोला बेंधा सा पड़ा हुआ है जिसकी शोभा को देख करके मैं बहुत ही मस्त हो रही, इससे मेरी नजर हट नहीं रही। अब मैं उनके दोनों गालों की शोभा को देख, दोनों गाल, रूह के नैना खोल के देखूं दो गाल, आशिक को माशूक का कोई भेद गया रंग लाल। ऐसी शोभा जो है मेरे। अब इस शोभा को देख करके मैं अपने धनी के श्रवणों की शोभा को देख, श्रवण कैसे? श्रवण जिनमें करण फूल की शोभा आई है। करण फूल, करण फूल के अंदर नग लगे हुए हैं, करण फूल के अंदर उसकी बहुत ही सुंदर जो है छुपाई भी आती है। करण फूल की उसमें नग लगे हुए हैं, जो नग हैं, बीच में हीरा है, चारों तरफ दूसरे नग जड़े हुए हैं, नगों में से कैसे रोशनी निकल रही है और वो रोशनी निकल करके आकाश की ओर जा रही है और जिससे पूरा परम धाम रंग बिरंगी रोशनियों से लहराता चमकता हुआ जगमगाता हुआ दिखाई दे। अब मैं धाम धनी की श्रवणों की शोभा को देख करके उनकी कौन सी? शीश कमल की शोभा को देख। शीश कमल में उनके जो बाल आए हैं कैसे, क्या है? घुंघराले बाल, काले काले घुंघराले बाल है। इन घुंघराले बालों की शोभा को मैं देख रही। अब शोभा को देख करके अब उनकी पाग, जिनको राज्य ने अपने हाथों से बांधा, उनकी शोभा को देख रही हूँ और उसमें क्या लगी हुई? दुगदुगी। अभी दिखाएंगे पाग की शोभा। पाग जो है उसमें दुगदुगी है, ऊपर 3 नग हैं, एक नीचे है, एक पाग के साथ लगता हुआ नग है, 5 नगों की शोभा है और उसके ऊपर कलंगी की शोभा आई है, जिसमें परों की शोभा आई है। कलंगी की मीनू शोभा दिखाई है। हाँ जी, हाँ जी, देखो। हाँ, ये देखिए पर कलंगी पाग जो है कैसे फूल के साथ फूल, बेल के साथ बेल, पत्ते के साथ पत्ते की शोभा। ये धामधनी अपने हाथों से, कोमल कोमल हाथों से इस पाग को बांधते हैं। ये ऊपर है दुगदुगी और दुगदुगी के ऊपर परों की शोभा आई है, फूलों की शोभा आई है। इन फूलों की शोभा को मैं देख रही। अब इस पाग की शोभा को देख करके, सेंदुरिया रंग की पाग की शोभा को देख करके मेरी जो रूह है उस सफेद रंग के जामे की शोभा को देख। जामा, सफेद रंग का जामा, ये जो जामा दिखाया गया सिर्फ समझाने की बात है, हाँ वो जी, परम धाम का जामा है। यहाँ की कोई एक कह रहे कि वहां यहाँ की उपमा नहीं लगती वहां पर, लेकिन रूहों के दिल को समझाने के लिए इंद्रावती जी की आत्म कह रही है कि मुझे कुछ तो समझाना ही पड़ेगा, ताकि रूह जो है चितवन लगाए और चितवन से देखे। बिना चितवन के हम कुछ भी समझ पाएंगे नहीं। तभी तो एक छोटा सी बात मुझे परिक्रमा की याद आ गई।
जिसमें देवचंद्र जी को जब मिराज जी उनके पास जाते थे तो वो परम धाम में चितवन करवाते थे, तो 3 चबूतरों का वर्णन करते थे। 3 चबूतरों का जब वर्णन करते थे तो कौन से 3 चबूतरों का वर्णन करते थे, तो उसमें एक छुपाई आती, धनिये आगू अर्श के कहे 3 चबूतरा, दाहिनी तरफ तले तीसरा, हरा दरख्त 3 पर। धनी जो है चबूतरे का वर्णन करते, 3 चबूतरों का वर्णन चांदनी चौक में, 2 चबूतरे चांदनी चौक में है और 2 चबूतरे कहाँ पर है, मुख्य दरवाजे के बाहर। 2 चबूतरे जिन्हें हमें झरोखा भी कहा है, जहां पर हीरा माणिक पुखराज, हीरा माणिक पुखराज 5 नीलवी के थंब लगे हैं, उन 2 चबूतरों का वर्णन किया है। और दक्षिण दिशा में जहां पर हरा वृक्ष है वहां का भी वर्णन उन्होंने किया है, लेकिन चौथे चबूतरे का वर्णन नहीं किया। अगर उन्होंने क्या कहा इस चौपाई के अंदर कि अगर आप, उन्होंने मेरी परीक्षा लेनी चाहिए। परीक्षा में चौपाई आती है, चौथी तरफ नाही किया सो मेरी परीक्षा लेन, जाने मेरे इलम से रूह आपे, कैसी आप मुख बैन। जब रूह चितवन करेगी तो वो जान जाएगी। एक छोटे बच्चे से भी वाणी में लिखा है कि पूछा जाए कि कितने चबूतरे, 3 हो सकते हैं, तो कहेंगे नहीं, चौथे चबूतरे का होना जरूरी। जैसे अभी एक छोटा सा बच्चा वर्णन कर रहा था, तो इसी तरह से ही तो रूह भी चितवन के द्वारा ही जान सकेगी कि 4 चबूतरों का वर्णन किया गया। उसमें लाल जो जहां वृक्ष है उत्तर तरफ, उसका वर्णन उन्होंने नहीं किया। इसी तरह से ही जब रूह चितवन करेगी तभी वो देख पाएगी कि धाम धनी ने जो जामा पहन रखा है कैसा सफेद रंग का जामा, ऊपर से कैसे फिट है और नीचे से कैसे घेरावदार, नीचे घेरा कितना खुला है और ऊपर उसके 4 तनियां बंधी हुई, बंद बंधे हुए। अगर तनियों को भी देखेंगे तो बहुत ही सुंदर नक्शकारी का काम उसमें किया हो, और वो धनी के छाती के साथ, हृदय कमल के साथ लिपटा हुआ दिखाई दे रहा है। ये क्या है, हम वर्णन कर रहे हैं, ये तो अंगों की शोभा है। जैसा रूह चाहती है वैसा ही दिखाई देता है। और इस शोभा को देख करके अब नीचे घेरा कितना महीन है, उस घेरे की भी शोभा को देखेंगे। बगल में केवड़े के फूल, केवड़ा का फूल आपने देखा होगा, वैसी शोभा दिखाई देती है। पीठ के पीछे भी बहुत ही कशीदाकारी, भर्तकारी का काम आया। बाजुओं की चुनटे देखेंगे तो छोटी बड़ी 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 करते करते शोभा को हम देखेंगे। अब जामा, जामे के बाद इजार का वर्णन आता है। इजार की शोभा हम देखेंगे तो इजार कैसी है, केसरिया रंग की इजार है, नीचे छोटी छोटी चुनटे हैं और बेशुमार नक्शकारी का उसमें भी काम। ऊपर अतलस, लाल रंग का अतलस लगा हुआ है। नेफा इजार बंद, उसमें भी 9 प्रकार के धागे की बात आई। धागा तो कहते कहीं दिखाई ही नहीं देता, क्योंकि ये अर्श के नगों से बना हुआ है और उसमें कैसे छोटी छोटी घुंघरियां लटक रही हैं, उसकी हम शोभा को देखें। इस शोभा को देख करके, और उन्होंने कमर में क्या बांधा हुआ है, अभी शोभा देख रहे थे हम, पटके की शोभा, पटका। पटका, नीलो ना पीलो रंग का पटका। मीनू मुझे टाइम बता देना जैसे ही खत्म हाँ जी, होगा। टाइम हो गया दीदी, आज इतना ही हाँ अपन करेंगे। हाँ, पटके मतलब की राज्य शोभा का। को देखें, ठीक है। तो मैं तभी बात कर रही थी, धीरे धीरे हम आराम से इस शोभा को देखें। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज राज्य की शोभा श्रृंगार का वर्णन हमें समझा, बाकी कल हम श्यामा जी के हर एक अंग का, वस्त्रों का, अभी राज्य का भी है, हारों का वर्णन होएगा। अभी सब पूरा श्रृंगार का वर्णन हम अच्छे से सुंदर साथ जी समझेंगे। एक एक श्रृंगार का वर्णन मूल मिलावे में राज्य श्यामा जी की वस्त्रों और आभूषण का वर्णन अच्छे से एक एक सुंदर साथ से सब। एक बारी क्वेश्चन में भी हम पूछ सकते हैं, राज्य ने क्या पहना है, हार, नीचे जामा कौन सा पहना है, अपनी जार कौन सी है, पटका कौन सा है, पाक कौन सी। कम से कम हमें जितना वाणी में लिखा है उतना तो हमारी इस जीव को याद होना चाहिए, रूह के अंदर बसना चाहिए।
ठीक है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय।